हेलो दोस्तों, आज हम लोग गणित कक्षा 8 का 3.2 का 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज ए बी डी सी में विकर्ण ए सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर और बी डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए इसे हम लोग सिंपली खींचते हैं यहाँ पर। तो ए सी नहीं, ए सी पर सबसे पहले हम लोग खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक विकर्ण का खींचते हैं। यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो गया, हमने स्केल से नहीं किया है, ठीक है। आप लोग स्केल शीट के माध्यम से करेंगे, बिल्कुल सीधा। अब चलिए यहाँ पर ये हो गया एक कटान बिंदु, ठीक है, जिसे हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों को ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन गया यहाँ से और यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये हम लोगों को कर्ण नहीं मालूम है, तो इसे हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ए और डी। तो जैसे जब त्रिभुज ए ओ डी, जहाँ पर क्या निर्माण हुआ, ए ओ डी में हमें क्या प्राप्त हुआ है, ए ओ इजकल टू 4 और डी ओ इजकल टू या ओ डी इजकल टू 3, ठीक है। हमें ये प्राप्त हो चुका है। हमें और क्या नहीं मालूम है, ए डी इजकल टू कुछ नहीं, ठीक है, वाट्स। तो यही ज्ञात करना है, तब हम लोग समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से चलिए हम लोग सबसे पहले ए डी इजकल टू कर्ण निकालने के लिए वही फार्मूला का यूज करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9 रूट ओवर 25 यानी 5 सेंटीमीटर। ए डी इजकल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है, चूँकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे ए बी इजकल टू बी सी और बी सी इजकल टू डी सी और डी सी इजकल टू ए डी। तो यहाँ पर ए डी इजकल टू 5 सेंटीमीटर हमें है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे भुजाएं समान हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा, यानी उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगा।
अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर होती है, लिखिए। यहाँ पर समानता सबसे पहले हम आपको बता दें, आयत और चतुर्भुज, ठीक है, दिया हुआ है। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज के समान होती है, ठीक है, और चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये एक समानता हो गया। अब अंतर क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो अंतर, आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपस में समान नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया 8 और 6 सेंटीमीटर। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के कोणों का यह आवश्यक ही नहीं होता है कि वो समकोण होगा। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में समान नहीं होते। जैसे कि 8 और 6 हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग आपको दिखा दें, यहाँ पर है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। यदि आपके पास किसी भी प्रकार के डाउट्स या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के